हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे डेसिमल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स को इससे डर भी लगता है। तो आज की वीडियो के बाद आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की टॉपिक, डेसिमल्स। डेसिमल को सीखने के लिए इस चार्ट को आप समझ लीजिए। पहले इसमें आपने पढ़ाई होगा, ये वंस होता है, ये टेंस होता है और ये हंड्रेड्स होता है। अगर हम और आगे जाते हैं तो आपको पता ही होगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से बढ़ते जाते हैं। चलिए उसके बाद इसके आगे तो नहीं बढ़ेंगे, हम इसके आगे जाएंगे। वंस से यहाँ पर अगर हम और आगे इधर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा डेसिमल। इसको हम बोलते हैं डेसिमल। इसको हम क्या बोलेंगे? डेसिमल। डेसिमल के बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं तो इसे हम बोलते हैं टेंस, TENTH, टेंस। इसको हम बोलते हैं हंड्रेड्स, HUNDREDTHS, हंड्रेड्स। इसे बोलते हैं थाउजेंड्स, THOUSANDTHS, राइट। तो वंस का मतलब तो पता ही होगा आपका, 1 होता है। टेंस का मतलब टेंस होता है, 10 होता है। और 100 का मतलब 100 होता है। ये हो गया डेसिमल। इसके आगे की चीज़ को हम लोग सीखेंगे टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है 1/10। हंड्रेड्स का मतलब होता है 1/100 और थाउजेंड्स का मतलब होता है 1/1000, राइट। अगर हम इसको फ्रैक्शन में भी लिख दें, सॉरी, इसको डेसिमल में लिख दें तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.1। कैसे लिख सकते हैं अभी बताते हैं आपको। इसको लिखेंगे हम 0.01 और इसको लिखेंगे 0.001, ठीक है। तो डेसिमल में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एडिशन, कि किसी भी डेसिमल को हम ऐड कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 7.3 है और हमें ऐड करना है 1.36 में, ठीक है। तो एक कॉलम में आप लिख लीजिए, जैसे कि हो गया 7.3 और ये हो जाएगा 1.36। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। डेसिमल है, डेसिमल के नीचे है और यहाँ पर कुछ डिजिट नहीं है तो आप लगा देंगे 0। सिंपली आप इसको ऐड कर लीजिए। 0 में 6 ऐड करेंगे हो जाएगा 6, 3 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 6। डेसिमल को ऐसे लिख दीजिए और 7 और 1 हो गया 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपको दिया है 1 + 0.39। अब इसको कैसे ऐड करें? देखिए, जो 1 दिया हुआ है, 1 में किसी भी तरह का डेसिमल नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 0.39। तो अब हम कंफ्यूज हैं कि कैसे इसको करें, डेसिमल तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे, 1 के बाद डेसिमल लगा लीजिए, पॉइंट लगा लीजिए और यहाँ लिख दीजिए। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो ये आप 20 लगा लीजिए। इसके बाद नीचे लिखिए 0.39। इसको ऐड कर लीजिए। 0 में 9 ऐड करेंगे 9 आएगा, 0 में 3 ऐड करेंगे 3 आएगा और ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से आंसर आएगा 1.39। एक चीज़ और हम बता दें आपको। सपोज करिए 1.8 मैंने ये लिखा हुआ है, तो इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करने के लिए 1.1 हो गया, ये पॉइंट हो गया। डेसिमल के बाद जो डिजिट होती है उसको हम पूरा पूरा नहीं पढ़ते हैं। इसको कभी भी ऐसे नहीं पढ़ेंगे 1.86, 1.86 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1.86, 1.86। सपोज करिए 7.93 है, 7 पॉइंट ये है, तो इसका क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 7, ये हो जाएगा 0.93 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 93, 93, 7.993, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया एडिशन। चलिए अब हम लोग करेंगे इसका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं?
सब्ट्रैक्शन में जैसे 1.3 है, इसमें आपको माइनस करना है 0.2 माइनस करना है, तो सिंपली आपको इस तरह से लिख लेना है 1.3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा डॉट डेसिमल हो जाएगा 2। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आए। अब देखिए इसमें माइनस करना है, 3 में 2 माइनस करेंगे, 3 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 हो जाएगा, पॉइंट ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा आंसर 1.1। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3.3 इंटू 1, सॉरी हम तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, 9.3 7.8, 9.3 लिखिए, 7.8 लिखिए और माइनस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 3 है और यहाँ पर 8 है, 3 में 8 नहीं जाएगा तो हमें बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। इससे बोरो करिए, कितना बोरो करेंगे, 1 बोरो करेंगे, कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, यहाँ कितना हो जाएगा 8। अब 13 में 8 माइनस करिए, ये हो जाएगा 5। अब 8 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 1.5। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 1 माइनस 0.3, ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ तो डेसिमल है नहीं, तो अभी मैंने बताया था 1 के बाद आप लगा लीजिए डेसिमल और यहाँ पर कर दीजिए, तो पॉइंट के बाद आपके पास एक ही डिजिट है तो एक ही ज़ीरो रहने दीजिए, ये हो जाएगा 0.3, परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर 0 में 3 तो जाएगा नहीं, तो बोरो करिए, कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0, 10 में 3 जाएंगे बचेगा 7, ये पॉइंट ये हो जाएगा 0, तो इस तरह से आंसर आएगा 0.7। चलिए अब हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 0.3 है, 0.5 है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। आप डेसिमल को भूल जाइए, सीधा सीधा आप नॉन ज़ीरोज़ का मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15 हो गया। अब हमारा काम है कि डेसिमल को लगाना। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल जो है एक डिजिट के बाद है, यहाँ से देखिए 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद है, तो टोटल कितने हो गए 2, 1 डिजिट और 1 डिजिट यानी कि 2 डिजिट, 1 2, यहाँ पर आप डेसिमल लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.01 इंटू 0.001, डरने की कोई बात नहीं है, नॉन ज़ीरोज़ हैं, नॉन ज़ीरोज़ यानी कि जो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो को छोड़ के जितने भी होते हैं उनको बोलते हैं नॉन ज़ीरो, यानी कि 1 से लेकर 9 तक हो जाएंगे नॉन ज़ीरो। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करिए, ये जाएगा 1। अब डेसिमल को लगाना है, चेक करिए, 1 2 3 डिजिट के बाद है और ये 1 2 डिजिट के बाद है, तो 1 2 3 और 2 यानी कि हो गया 5 डिजिट, 5 डिजिट के बाद आपका डेसिमल आएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल लगाइए और ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, 5.8 इंटू 3.3, चलिए और कठिन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और डिफिकल्ट कर लेते हैं, 0.33 कर लेते हैं। चलिए अब 3 का मल्टीप्लाई 8 में किए, मल्टीप्लाई तो आता ही होगा आप लोगों को। चलिए सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, डेसिमल को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 1804, ये आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखिए 1 2 और ये हो गया 1 डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, ये 1 डिजिट के बाद, मतलब टोटल 3, 1 2 3 डेसिमल का आएगा यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। उसके बाद हम लोग करते हैं डिवीज़न।
डिवीज़न को, जैसे कि 2 का डिवाइड करना है आपको 11 में, तो हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, ये बचा 1। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा लीजिए। डेसिमल जैसे लगाएंगे तो आप एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। 2 5 ज़ा 10 हो गया, सिंपल। चलिए अब 3 का डिवाइड हम करेंगे 22 में, और डेसिमल के बाद हम निकालेंगे 3 रीड तक। डेसिमल के बाद 3 रीड तक ले जाएंगे। 3 7 ज़ा 21, 1 हुआ। 3 का डिवाइड 1 में जाएगा नहीं, इसलिए लगाएंगे डेसिमल और यहाँ लगाएंगे 0। 3 का डिवाइड ऐसे करेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो। 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचा, ये क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। अरे ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 7.3333333, ये आता ही जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 7.33, और भी आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, 3 3 आता ही जाएगा। चलिए 22/7 इस तरह से करते हैं, 22 से डिवाइड 7 को, तो 7 3 ज़ा 21, ये हो जाएगा 1। अब देखिए 7 का डिवाइड 1 में जाएगा नहीं, क्या करेंगे, पॉइंट लगाइए और 0 बढ़ा दिए। 7 1 ज़ा 7, ये हो जाएगा 3, क्योंकि डेसिमल हम लगा चुके हैं। डेसिमल आपको लगाना है एक बार, डेसिमल लगा चुके हैं इसलिए हम 0 बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28। चलिए एक बार और ले जाते हैं, ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 3.142। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करिएगा।